नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चर्चा करेंगे कि क्या लोकसभा के चुनाव समय से पहले होने वाले हैं, क्या लोकसभा के चुनाव दिसंबर जनवरी में करा लिए जाएं। हालांकि जो अवधि है वो मई तक की है। ऐसा क्यों हुआ, ये खबरें क्यों आनी शुरू हुई है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार ने घोषणा की है कि संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया जाएगा। 5 दिनों का ये विशेष सत्र होगा और ये कहा जा रहा है कि ये विशेष सत्र जो है वो पुराने संसद भवन में शुरू होगा और इसका अंत जो है नए संसद भवन में किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये ज्वाइंट बैठक नहीं है, यानी लोकसभा राज्यसभा की मिलीजुली बैठक नहीं होगी। लोकसभा की अलग होगी, राज्यसभा की अलग होगी, यानी दोनों हाउस, दोनों सदन मिलेंगे। दोनों सदन 18 तारीख को मिलेंगे, जो कि पुरानी बिल्डिंग में होगी, पुराने संसद भवन में होगी, और 22 तारीख को उसका समापन जो है नए संसद भवन में होगा। अब इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। ये कहा जाने लगा है, जो राजनीतिक हलकों में या दिल्ली के राजनीतिक सर्किल में ये बात होने लगी है कि क्या प्रधानमंत्री मध्यावधि चुनाव कराना चाहते हैं या समय से पहले चुनाव में जाना चाहते हैं। और इसके पीछे ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं कि जिस दिन ये खबर आई है कि 18 से 22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उसी दिन मुंबई में जो है इंडिया गठबंधन, जो कि विपक्ष का गठबंधन है, उसकी बैठक भी शुरू हो रही है। तो क्या उसके दबाव में जल्दी ये निर्णय लिया गया है कि विपक्ष के गठबंधन को तैयारी करने का मौका ना मिले? क्योंकि इसके पीछे ये बात भी कही जा रही है कि 2002 में भी जब उस वक्त गुजरात में विधानसभा 8 महीने पहले भंग कर दी गई थी, जुलाई महीने में, और जल्दी चुनाव कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त जो है केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, वो नहीं मानी। तो दिसंबर में हालांकि वहाँ पे चुनाव हुए। लेकिन इस बार जो है इसको लेकर के कई तरह के बयानबाजी भी पिछले दिनों हो चुके हैं, जिसको लेकर के ये संशय बना है लोगों के दिमाग में। ये बात आ रही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जल्दी चुनाव कराने के लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले पटना में कहा कि वो पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव करा लिए जाए, क्योंकि विपक्ष को मौका ना मिले और विपक्षी एकता को देखते हुए प्रधानमंत्री ये कदम उठा सकते हैं। ये कहना जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। ममता बनर्जी तो एक कदम और आगे चली गई। कलकत्ता में एक रैली के दौरान उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव जल्दी करा सकती है। बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है, सारे हेलीकॉप्टर बुक करा लिए हैं, जिससे कि विपक्ष के नेताओं को कोई हेलीकॉप्टर ना मिले। आपको बता दूं कि चुनाव के दौरान अपने देश में हेलीकॉप्टर की काफ़ी महत्ता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। एक जगह से दूसरे जगह नेता जाते हैं, एक दिन में हेलीकॉप्टर की वजह से 10-10 रैलियाँ अब भी वो संबोधित करते हैं। दूर दराज के इलाके में जा सकते हैं, जहाँ पे उनको जाने में सड़क मार्ग से 1 दिन 2 दिन लग सकता है। वहाँ जाके वो घंटों में जाकर के हेलीकॉप्टर से मीटिंग करके वापस लौटते हैं। और जब आप चुनाव के समय जाएंगे किसी भी राज्य के राजधानी में, तो 10 बजे के आसपास आपको ढेर सारे हेलीकॉप्टर जाते मिलेंगे और 5 बजे उनकी वापसी होगी। हर एक पार्टी के लोग यही करते हैं। तो ममता बनर्जी का कहना है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग ही नहीं मिल रही है, सारे हेलीकॉप्टर एकाएक दिसंबर महीने में क्यों बुक हो गए। तो उसके पीछे उन्होंने ये दिमाग लगा के लोगों को बताया कि हो सकता है कि बीजेपी जो है ने सारे हेलीकॉप्टर बुक करा लिए हैं और वो जल्दी चुनाव कराने जा रही है। सामना जो शिवसेना का, उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो मुखपत्र है, उन्होंने अपने संपादकीय में लिखा है कि छोटे जहाज और हेलीकॉप्टर की बुकिंग करके अपने राजनीतिक विरोधियों को बीजेपी परेशान करने वाला कदम ये उठा रही है। चुनाव के दौरान तेज गति वाला संसाधन विरोधियों को ना मिले, इसकी वजह से बीजेपी ने ये कदम उठाए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप एक कदम और आगे जाती है। वो कहती है कि बीजेपी ने ईवीएम भी बुक करा लिए हैं। उनका ये आरोप है बीजेपी के ऊपर कि जो बीजेपी जो है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उस पर जो है उसमें कुछ गड़बड़ी करती है जिससे जीतती है। और उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के एक सांसद डी अरविंद ने कुछ दिनों पहले कहा था कि कोई भी बटन दबाओगे तो वोट बीजेपी को ही जाता है, जीतेगा तो बीजेपी ही। तो इसको आधार लेकर के सामना में शिवसेना के ने ये लिखा है। अब सच्चाई क्या है ये जानने की हमने कोशिश की, तो सच्चाई ये बताया गया है कि ये जो विशेष सत्र 18 से
22 सितंबर के बीच बुलाया गया, जिसकी 5 सीटिंग होगी, 5 दिन ये चलेगा। उसमें अमृतकाल जो है, जो उस दौरान जो जो उपलब्धि बीजेपी की या मोदी सरकार की रही है उस पर चर्चा होगी। चंद्रयान की चर्चा जो होगी, एक अपार सफलता जो मिली है, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सरकार के गुणगान किए जाएंगे। तो उस तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी सरकार के फेवर में। इसी को लेकर के विपक्षी नेताओं का कहना है कि इंडिया गठबंधन के मीटिंग को लेकर के सरकार दबाव में है और इसी दबाव की वजह से सिलेंडर पे 200 रुपये कम किए गए। इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम भी आपको घटते हुए मिलेंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सब इसलिए हो रहा है कि जल्दी चुनाव कराए जाएंगे? बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि जो मैंडेट है, जो जनादेश है, वो मोदी सरकार को अगले 5 साल तक सरकार चलाने का है और वो अगले 5 साल तक ही सरकार चलाएंगे। एक दिन भी कम वो सरकार चलाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है, कब क्या निर्णय लिया जाए वो सारे निर्णय नफ़ा नुकसान को लेकर के किए जाते हैं। तो क्या एक सवाल ही बना रहेगा या अगले कुछ दिनों में ये साफ होगा कि क्या बीजेपी जो है या सरकार जो है वो आने वाले दिनों में दिसंबर में, जनवरी में क्या प्रीपोन्ड करके लोकसभा का चुनाव कराने जा रही है? कम से कम इंडिया गठबंधन के नेताओं को तो यही लग रहा है। आज पॉलिटिकल बाबा में इतना ही। नमस्कार।